कृष्ण के बाल्यकाल की तथा अन्य इतनी कथाएं हैं, जैसे चाणूर तथा मुस्कुल के पहलवानों को पछाड़ना, कंसवध, कालिया मर्दन, ऋषि, अकबर, कोटक, पूतना आदि असुरों का नाश, दावानल का पी जाना इत्यादि इत्यादि। तो क्या ये सब कथाएं सत्य कथाएं हैं या प्रतीक, और इनमें कौन कौन सी लक्षणा या प्रतीक? साथ ही आपने कहा है, गीता में कहा है, काय चतुष्कृताम से आप अर्थ लेते हैं, दुष्टों का परिवर्तन करते हैं, का सुधार करते हैं, लेकिन कृष्ण ने उपरोक्त दुष्टों का वध क्यों किया और कराया? इस संबंध में एक बात तो सबसे पहले ये समझनी जरूरी है, जो कि सदा से ही उलझन में लोगों को डालती रही। छोटा सा बच्चा है कृष्ण, इतने शक्तिशाली लोगों को हरा कैसे सकेगा? लोगों के पास एक ही उपाय था इस पहेली को हल करने का, और वो उपाय ये था कि वो कृष्ण को भगवान मान लें, परम शक्तिमान मान लें, फिर सारी पहेलियां हल हो जाती। लेकिन इसका भी मतलब गहरे में यही हुआ कि छोटी शक्ति पर बड़ी शक्ति विजय पा जाती है। कोई राक्षस है, कोई शक्तिशाली पहलवान है, कृष्ण दिखाई पड़ते हैं छोटे, लेकिन वो महाशक्तिवान है। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह के व्याख्या ने कृष्ण के व्यक्तित्व को समझा ही नहीं। इस तरह की जो व्याख्या है वो मूलतः गलत, भ्रांत, क्योंकि उसमें जो आधार में बात है वो यही है कि बड़ी शक्ति छोटी शक्ति पर जीत जाती। मैं कुछ और कहना चाहूंगा, उसे समझना जरूरी हो। इस जगत में जो जीतना नहीं चाहता वो जीत जाता है, और जो जीतना चाहता है वो हार जाता है। इन सारी कथाओं में मेरे लिए अर्थ ऐसा है, जो जीतना नहीं चाहता वो जीत जाता है, जो जीतना चाहता है वो हार जाता है। असल में जीतने की चाह में ही बहुत गहरे में हार छिपी, और जो जीतना नहीं चाहता इस भाव में ही वो जीता ही हुआ है, ये भाव छिपा है। इसे ऐसा समझें अगर कि जो आदमी जीतना चाहता है वो गहरे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित, जो आदमी जीतना चाहता है वो हीन भाव से, वो जानता तो है कि हीन है, जीत के सिद्ध करना चाहता है कि हीन नहीं है। जो आदमी जीतने के लिए आतुर ही नहीं है वो अपनी श्रेष्ठता में प्रतिष्ठित, उसे कहीं कोई हीनता ही नहीं है जिसे सिद्ध करने के लिए, जिसे असिद्ध करने के लिए जीत अनिवार्य हो। इसे अगर हम ताओ से समझेंगे तो बहुत आसानी हो। लाओसे ने एक दिन अपने मित्रों को कहा है कि मुझे जिंदगी में कोई हरा नहीं सका। तो एक व्यक्ति ने उससे खड़े होकर पूछा कि वो राज हमें भी बताओ, वो सीक्रेट, क्योंकि जीतना तो हम भी चाहते, और हम भी चाहते हैं कि कोई हमें हरा ना सके। लाओस हंसने लगा, उसने कहा कि फिर तुम न समझ सकोगे उस राज को, क्योंकि तुमने पूरी बात भी न सुनी और बीच में ही पूछ बैठे। मैंने कहा था मुझे जिंदगी में कोई हरा ना सका, पूरा वाक्य तो कर लेने दो। लाओसे ने पूरा वाक्य किया। उसने कहा मुझे जिंदगी में कोई हरा ना सका क्योंकि मैं हारा ही हुआ था, मैं पहले से ही हारा हुआ था। मुझे जीतना मुश्किल था क्योंकि मैंने जीतना ही नहीं चाहा था। तो उसने उन लोगों से कहा कि तुम अगर सोचते हो कि तुम मेरे राज को समझ जाओगे तो गलती में हो। तुम जीतने की आकांक्षा करते हो, वही तुम्हारी हार बन जाएगी। सफलता की आकांक्षा ही अंत में असफलता बनती है, और जीवन की अति आकांक्षा ही अंत में मृत्यु बन जाती है। स्वस्थ होने का पागलपन ही बीमारी में ले जाता है। जिंदगी बहुत अद्भुत है। यहाँ हम जिस चीज को बहुत जोर से मांगते हैं उसी को खो देते हैं। जिस चीज को हम मांगते ही नहीं वो मिल जाती है। असल में हम मांगते नहीं, इसका मतलब ही यही है कि वो मिली ही हुई है। कृष्ण बड़े शक्तिशाली हैं इसलिए जीत जाते हैं ऐसा मैं न कहूंगा, क्योंकि ये तो फिर वही शक्ति का पुराना कानून हुआ कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। इसमें कृष्ण की कोई विशेषता न होगी। अगर राक्षस बड़े शक्तिशाली होते तो वो जीत जाते। ये तो फिर गणित हुआ शक्ति का, ये तो गणित हुआ तराजू पर वजन का, कि जहाँ वजन ज्यादा था वहां नीचे बैठ जाएगा। इसमें कृष्ण की कोई बड़ी जीत नहीं है। इन जिन लोगों ने भी आज तक कृष्ण की जीत की व्याख्या की है वो इसी तरह सोच सके, क्योंकि उनके पास एक ही गणित है। जीसस का एक वचन है, ब्लेसेड आर द मीक बिकॉज दे शैल इनहेरिट द अर्थ। धन्य है विनम्र क्योंकि पृथ्वी का राज्य उन्हीं का होगा। बड़ी उल्टी बात है। धन्य है विनम्र क्योंकि पृथ्वी के मालिक वे ही होंगे। कृष्ण जीतने को बिल्कुल आतुर ही नहीं। बच्चे जीतने को आतुर होते भी नहीं, सिर्फ खेलने को आतुर होते। जीत बड़े बाद में आती है, जब चित्त बड़े बीमार हो जाते, रुग्ण हो जाते। कृष्ण तो खेल रहे हैं, वो बड़े राक्षसों से लड़ रहे हैं, तब भी खेल में। राक्षस जीतने के लिए आतुर, और एक विनम्र बच्चे से जिसे जीतने का कोई ख्याल ही नहीं, जो अभी खेल रहा है।
जो एकदम मासूम और नाजुक है, उससे भी राक्षस हार जाएंगे। जापान में एक कला है जिसका नाम है जूडो, या दूसरा नाम है जिजित्सु। इस कला के संबंध में 2-3 बातें ख्याल में ले लें तो बड़ा अच्छा होगा। जूडो कुश्ती की कला है, लेकिन उसका राज बड़ा उल्टा है। जूडो की कला जो सीखता है लड़ने के लिए, उसके नियम हमारी लड़ाई के नियम से बिल्कुल उल्टे हैं। अगर मैं आपसे लड़ूं तो मैं आप पर चोट करूंगा, आप चोट का बचाव करेंगे, आप मुझ पे चोट करेंगे, मैं चोट का बचाव करूंगा। ये साधारण लड़ने का नियम है। जूडो का नियम उल्टा है। जूडो का नियम यह है कि मैं आप पर हमला कभी ना करूं, जिसने हमला किया वो हार जाए, क्योंकि हमले में शक्ति व्यय होती। मैं हमले को उकसाऊं, दूसरे को प्रेरित करूं कि वो हमला करे, और मैं बिल्कुल एट ईज अपने में रहूं, मैं जरा भी हिलू डुलू भी नहीं, मैं कुछ करूं ही नहीं, मैं सिर्फ दूसरे को उकसाऊं कि वो हमला करे, मैं उसे क्रोधित करूं, मैं उसे भड़काऊं, मैं उसे जलाऊं और मैं शांत रहूं। और जब वो हमला करे तो मैं रेसिस्ट ना करूं। जब वो मेरे ऊपर चोट करे, घूसा मारे, तो मैं उसके घूसे के विरोध में अपने शरीर को अकड़ाऊं ना, शरीर को ढीला और रिलैक्स छोड़ दूं कि उसका घूसा मेरा शरीर पी जाए। कभी आपको ख्याल है कि एक शराबी के साथ बैठ जाए एक बैलगाड़ी में और बैलगाड़ी उलट जाए रास्ते में, तो आपको चोट लगेगी, शराबी को नहीं लगेगी। कभी सोचा कि राज क्या है? शराबी ज्यादा ताकतवर है इसलिए चोट नहीं लगी, आप कमजोर हैं इसलिए चोट लग गई? नहीं, जब गाड़ी उल्टी तो आप होश में हैं, गाड़ी के उलटते ही आपको लगा कि अब चोट लगेगी, अब मैं बचूं, और आप सख्त हो गए, स्ट्रेंड हो गए, आपकी सब नसें, आपकी हड्डियां सब मजबूती से जमीन के खिलाफ खड़ी हो गई बचाव के लिए, आप कड़े हो गए। शराबी को पता ही नहीं है कि गाड़ी उलट गई, या गाड़ी पहले से उल्टी हुई थी उनके लिए, उसमें कोई खास फर्क नहीं। वो गिर गए, वो गिरने के साथ कोऑपरेट किए, उन्होंने गिरने के साथ सहयोग किया, वो जमीन के खिलाफ अकड़े नहीं, जमीन के साथ एक हो गए। तो शराबी जब गिरता है तो बोरे की तरह गिरता है, बस गिर जाए। इसलिए शराबी रोज रात गिरते हैं, चोटें नहीं खाते हैं, आप उतने गिरे तो पता चल जाए। बच्चे रोज गिरते हैं, हड्डियां नहीं टूटती हैं, आप उतने गिरे तो एक ही दिन में सब नष्ट हो जाए। क्या बात है, बच्चे की ताकत ज्यादा है? ये बच्चा गिरता है हड्डी नहीं टूटती? नहीं, बच्चा गिरने के साथ भी एक हो जाता है, विरोध नहीं करता गिरने का, गिरने में भी साथ देता है, गिरते वक्त भी राजी होता है, एक्सेप्टेबिलिटी है गिरते वक्त। तो जूडो की कला कहती है कि जब तुम्हें कोई मारे तब तुम राजी हो जाओ पिटने को, और जरा भी कहीं भीतर से विरोध न करना। बड़ी कठिन कला है, राजी हो जाना, पी जाना उसके घूसे को। तो एक तो खुद हमला मत करना, क्योंकि हमले में शक्ति वह होती है, और जब कोई दूसरा घूसा मारे तो उसके घूसे को भी पी जाना, तो उसकी शक्ति भी तुम्हें मिल जाती। और इसलिए जूडो में बड़ा पहलवान हार सकता है और कमजोर आदमी जीत सकता है, जीत जाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कृष्ण जूडो जानते थे, सभी बच्चे जूडो जानते ही, वही उनकी जिंदगी का राज है, बच्चे की जिंदगी का। कृष्ण जीत सके अगर, सभी कथाएं ऐतिहासिक हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो उसके भीतर जो मनोवैज्ञानिक सत्य है उसकी बात कर रहा हूं। कृष्ण अगर जीत सके तो खेल था उनके लिए, अभिनय था, मौज थी, मजा था। हमलेवर वो न थे, जीतने किसी को निकले न थे, कोई दूसरा जीतने आया था। और मैं मानता हूं कि कृष्ण जैसे बच्चे पर अगर किसी पहलवान ने हमला किया तो हम कह सकते हैं कि ये हार जाएगा, क्योंकि जो बच्चे पर हमला करने गया है वो भीतर से बड़ा हारा हुआ आदमी होना चाहिए। बहुत उसके भीतर बहुत कॉन्फिडेंस होना नहीं चाहिए, उसके भीतर आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं। एक छोटे से बच्चे पर इतना बड़ा पहलवान हमला करने गया है, यही इस बात की सूचना है कि ये हारेगा। ये हार ही चुका है, इसको लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, इसको पहले मान लेना था कि हार चुका है। हम सदा हमला जब करते हैं किसी पर, हमला करने को उत्सुक होते हैं जब किसी पर, तब बहुत गहरे में हमने उससे अपनी हीनता स्वीकार कर दी। असल में जो श्रेष्ठ हैं वे किसी पे हमला करते नहीं, क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं दिखाई पड़ता जिससे वे हीन है और हमला करे। हमले की कोई जरूरत नहीं होती, भीतर की हीनता का कीड़ा हमला करवा देता है। कृष्ण का कमजोर होना, बालक होना, कृष्ण का लड़ने के लिए आतुर न होना, कृष्ण का किसी पर जीतने के लिए आकांक्षी न होना ही राज। घटनाएं ऐतिहासिक हैं या नहीं ये मुझे मतलब नहीं, लेकिन जूडो की पूरी फिलसफी, जिजित्सु की पूरी कला कृष्ण की जिंदगी में शुरू होती। मैं तो कहूंगा कि कृष्ण जो है वो जिजित्सु के पहले मास्टर है। न तो किसी को जापान में पता है, न किसी को चीन में पता है, न किसी को हिंदुस्तान में पता है।
कि इस आदमी के सारी विजय का राज क्या है। इस आदमी के विजय का राज ही यही है कि विजय करने नहीं चाहता, ऐसे खेल है सब, उस खेल में ये तल्लीन हो जाता है। दूसरा तनावग्रस्त है, दूसरा चिंतित है, जीतने को आतुर है, परेशान है, वो अपने भीतर बटा और कटा हुआ है, टूट रहा है, अपने आप हार जाएगा। बच्चे को हराना मुश्किल है, यही अर्थ। आचार्य जी, यशोदा को मुख में ब्रह्म दर्शन कराना और ब्रह्मांड का दर्शन कराना और अर्जुन को युद्ध में विश्वरूप का दर्शन कराना, ये दोनों फिनोमेना घटना विशेषण का आप तात्पर्य दर्शन कराएं और दूसरे हिस्से में ये बताएं कि क्या दिव्य दृष्टि देकर वापस भी ली जाती है, जैसा कि कृष्ण ने अर्जुन को देकर वापस ले ली थी। आंखें नहीं है हमारे पास, अन्यथा सब जगह हमें विराट का दर्शन हो जाए। आंखें नहीं है हमारे पास, अन्यथा सभी जगह ब्रह्मांड है। कृष्ण तो सिर्फ निमित्त है। यशोदा को दिखाई पड़ सकता है ब्रह्मांड उनके मुख में, ऐसे भी किस माँ को अपने बेटे के मुख में ब्रह्मांड नहीं दिखाई पड़ता, ऐसे भी किस माँ को अपने बेटे में ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ता। खो जाता है धीरे धीरे, ये बात दूसरी, पहले तो दिखाई पड़ता है। यशोदा को दिखाई पड़ सका कृष्ण के मुंह में विराट, ब्रह्म, ब्रह्मांड, सभी माँ को दिखाई पड़ता है, लेकिन यशोदा पूरे अर्थों में माँ थी, इसलिए पूरी तरह दिखाई पड़ सका है। और कृष्ण पूरे अर्थों में बेटा था, इसलिए निमित्त बन सका है। इसमें कुछ मिरेकल नहीं है, इसमें कोई चमत्कार नहीं। अगर आप प्रेम से मुझे भी देख सकें तो ब्रह्मांड दिखाई पड़ सकता है। देखने वाली आंखें चाहिए, एक और योग्य निमित्त। एक छोटे से फूल में दिख सकता है सारा जगत, है भी छिपा, यहाँ अणु अणु में विराट छिपा है। एक छोटी सी बूंद में पूरा सागर छिपा है। एक बूंद को कोई पूरा देख ले तो पूरा सागर दिख जाए। अर्जुन को भी दिखाई पड़ सका, वो भी कुछ कम प्रेम न था कृष्ण के। ऐसी मैत्री कम घटित होती है पृथ्वी पर जैसी वो मैत्री थी। उस मैत्री के क्षण में अगर कृष्ण निमित्त बन गए और अर्जुन दिखाई पड़ सका तो कुछ आश्चर्य नहीं है, न कोई चमत्कार है। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार ऐसा हुआ है, ऐसा हजारों बार हुआ है। उल्लेख नहीं होता है, ये बात दूसरी है। संग्रहित नहीं होता है, ये बात दूसरी है। ये जरूर समझने जैसा है कि क्या दी गई दिव्य दृष्टि वापस ली जा सकती है? न तो दिव्य दृष्टि दी जा सकती है और न वापस ली जा सकती। किसी क्षण में दिव्य दृष्टि घटित होती है और खो सकती है। दिव्य दृष्टि एक हैपनिंग है। किसी क्षण में आप अपनी चेतना के उस शिखर को छू लेते हैं जहाँ से सब साफ दिखाई पड़ता है, लेकिन उस शिखर पर जीना बड़ा कठिन। जन्म जन्म लग जाते हैं उस शिखर पर जीने के लिए, उस शिखर से वापस लौट आना पड़ता है। जैसे जमीन से आप छलांग लगाएं तो एक क्षण को जमीन के ग्रेविटेशन के बाहर हो जाते, खुले आकाश में मुक्त पक्षियों की तरह हो जाते एक क्षण के, लेकिन बीता नहीं क्षण के आप जमीन पर वापस। एक क्षण को पक्षी होना आपने जाना। ठीक ऐसे ही चेतना का ग्रेविटेशन है, चेतना की अपनी कशिश है, चेतना के अपने चुंबकीय तत्व जो उसे नीचे पकड़े हुए हैं। किसी क्षण में, किसी अवसर में, किसी सिचुएशन में आप इतनी छलांग ले पाते कि आपको विराट दिखाई पड़ जाता है। एक क्षण को से बिजली कौन गई हो, फिर आप वापस जमीन पे आ जाते। निश्चित ही अब आप वही नहीं होते जो इस दर्शन के पहले थे, वो भी नहीं सकते, क्योंकि एक क्षण को भी अगर इस विराट को देख लिया था, अब आप वही नहीं हो सकते जो पहले थे। आप दूसरे हो गए, लेकिन वो जो दिखा था वो खो गया। से रात अंधेरी है और बिजली कौन जाए। एक क्षण को फूल दिखाई पड़े, पहाड़ दिखाई पड़े और खो जाए, फिर घना अंधकार हो जाए। लेकिन अब मैं वही नहीं हूं जो पहले अंधकार में था। पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि पहाड़ भी हैं, वृक्ष भी हैं, फूल भी हैं। अब मुझे पता है अंधकार घना है, लेकिन अब उन फूलों को अंधकार मुझसे छीन नहीं सकता। अब उन पहाड़ों को अंधकार मुझसे छीन नहीं सकता। वे मैंने जान लिए, अब वे मेरे हिस्से हो गए। अब मैं जानता हूं, चाहे देखूं और चाहे न देखूं, चाहे पता चले चाहे पता न चले, लेकिन बहुत गहरे में मैं जानता हूं कि पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, फूल हैं। उनकी अज्ञात सुगंधें मुझे छुएंगी, उनकी अज्ञात हवाओं में मुझे संदेश मिलेगा। अंधकार उन्हें छिपा सकता है अब, लेकिन मुझसे मिटा नहीं सकता। दिव्य दृष्टि कोई देता नहीं, लेकिन कृष्ण कहते मालूम पड़ते हैं कि मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। इससे कठिनाई पैदा होती। असल में आदमी की भाषा बड़ी उलझन से भरी है। यहाँ हमें ऐसे शब्दों के प्रयोग करने पड़ते हैं जो कि वस्तुतः जीवंत
नहीं है। यहाँ हमें देने लेने की बात बोलनी पड़ती है। हम अक्सर कहते हैं कि मैं फला व्यक्ति को प्रेम देता हूँ, लेकिन प्रेम दिया जा सकता है। प्रेम कोई वस्तु है जो दे देगा। प्रेम घटित होता है, दिया नहीं जाता। लेकिन भाषा ऐसा कहती है कि मैं प्रेम देता हूँ। माँ कहती है मैं बेटे को प्रेम देती हूँ। किसी माँ ने बेटे को कभी प्रेम दिया है? प्रेम हुआ है, इट हैज हैपेंड, वो घटित हुआ है, दिया नहीं गया। ठीक उसी तरह भाषा की ही बात है, और ज्यादा बात नहीं है। न कोई प्रेम देता है न कोई लेता है। प्रेम घटता है, घट भी सकता है, खो भी सकता है। ऊंचाइयां घटती हैं और खो जाती हैं। ऊंचाइयों पर रहना मुश्किल है। हिलरी और तेंजिंग एवरेस्ट पर गए, झंडा गाड़ा, वापस लौट आए। एवरेस्ट पर रहना मुश्किल है, ऊंचाइयों पर रहना मुश्किल है, लेकिन एवरेस्ट पे किसी दिन रहा जा सकेगा। हम इंतजाम कर लेंगे, लौटना नहीं होगा, रुक भी सकेंगे। चेतना की ऊंचाइयों पर रुकना तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है चेतना की ऊंचाइयों पर रुकना, लेकिन रुका जाता है। कृष्ण जैसे व्यक्ति रुकते हैं, अर्जुन जैसे व्यक्ति छलांग लगाते हैं, देखते हैं, वापस लौट आते हैं। ये घटना घटती है, ये लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी भाषा लेने देने में सोचती है, इससे बहुत कठिनाई होती है। हम कहते हैं मैं फलां व्यक्ति को सहानुभूति दी। सहानुभूति कोई देता है? बस घटती है। जो ठीक शब्द है वो ये है कि कृष्ण और अर्जुन के बीच उस क्षण में दिव्य दृष्टि घटी। उसमें कृष्ण निमित्त बने, अर्जुन छलांग लगाने वाला बना। लेकिन भाषा में इसे कैसे कहेंगे? भाषा में इसे ऐसे कहेंगे कि कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी। जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ और अगर मुझे पूरे प्रेम से कोई खुली आंख से देख सके तो कुछ घट सकता है। लेकिन जब आपको घटेगा तो आप भी कहेंगे कि आपने दिया। मैं कहाँ देने वाला? शायद भाषा में कहना पड़े तो मैं भी कहूँ कि मुझसे आपको मिला, लेकिन मुझसे क्या मिल सकता है? केमिस्ट्री में एक शब्द है, उसे समझना चाहिए, वो है कैटालिटिक एजेंट। कैटालिटिक एजेंट उस चीज को कहते हैं जिसकी मौजूद में कोई चीज घट जाती, लेकिन वो कोई भी भाग नहीं लेता। जैसे कि उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हमें मिलाना हो और पानी बनाना हो तो बीच में विद्युत की मौजूदगी चाहिए। अगर बीच में विद्युत मौजूद ना हो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग रहेंगे, मिल ना सकेंगे। आकाश में भी जो बिजली चमकती है वो इसीलिए चमकती है, अन्यथा आकाश के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी नहीं बन सके। वो बिजली की चमक की वजह से ही पानी बन पाता है, बादल। लेकिन बड़ी खोज करके भी ये पता नहीं चलता है कि बिजली का कोई कंट्रीब्यूशन है। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, बिजली कुछ करती नहीं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाने के लिए बिजली कुछ भी नहीं करती, बिजली से कुछ भी नहीं जाता, लेकिन सिर्फ मौजूदगी, जस्ट प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी भर जरूरी है। उसकी बिना मौजूदगी के नहीं होगा, उसकी मौजूदगी में हो जाए। ऐसे केमिस्ट्री में बहुत कैटालिटिक एजेंट हैं जिनकी मौजूदगी जरूरी है, लेकिन सब तरफ की नापजोक से पता चलता है कि उनसे कुछ जाता नहीं, उनसे कुछ खोता नहीं, उनसे कुछ होता नहीं। कृष्ण जो है वो कैटालिटिक एजेंट, और जिनको हम अब तक गुरु समझते रहे हैं वो बड़ी भ्रांति है। दुनिया में कोई गुरु नहीं, सिर्फ कैटालिटिक एजेंट। चेतना में भी घटनाएं घट सकती हैं किसी की मौजूदगी में, जो कि बिना मौजूदगी में शायद न घटे। कृष्ण की मौजूदगी में घटना घटती है। अर्जुन बेचारा निश्चित ही कहेगा कि आपने मुझे दी। रामकृष्ण की मौजूदगी में विवेकानंद को कुछ घटित होता है, विवेकानंद जरूर ही कहेंगे कि आपने मुझे दिया। और रामकृष्ण अगर भाषा में बहुत झंझट न पढ़ना चाहते हो तो वो भी कहेंगे ठीक है। भाषा की झंझट में सभी लोग पढ़ना भी नहीं चाहते, मेरे जैसे लोगों को छोड़कर। लेने देने से काम चल जाता है, लेकिन वो शब्द उचित नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक जगह पे नहीं है। और आदमी के पास दूसरा कोई शब्द भी नहीं। एक चित्रकार से पूछे, वान गॉग से पूछे कि तुमने ये जो चित्र बनाया, तो वान गॉग कहेगा मैंने बनाया नहीं, ये मुझसे बना। मगर हम कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता? फर्क बहुत पड़ता है। और हो सकता है इस झंझट में वान गॉग ये न पड़े, वो कहेगी हाँ मैंने बनाया, क्योंकि सारी दुनिया ने देखा उसे बनाते हुए। ये कोई झूठी बात नहीं, गवाह मिल जाएंगे कि आदमी बना रहा था। लेकिन वान गॉग की अंतरात्मा तो कहती है कि मैंने बनाया नहीं, मुझसे बना। ये घटना घटी, ये एक हैपनिंग है, एक डूइंग नहीं। ये मेरे भीतर से हुआ, ये मैंने नहीं बनाया, ये मुझसे बनवा लिया गया। मैं सिर्फ मौजूद था, मैं सिर्फ गवाह। तो दिव्य दृष्टि की जो घटना घटी है कृष्ण अर्जुन के बीच, वो एक बार नहीं बहुत बार घटी है। कभी बुद्ध मोगलान के बीच घटी है, कभी बुद्ध सारीपुत्र के बीच घटी है, कभी महावीर गौतम के बीच घटी है, कभी जीसस
और ल्यूक के बीच घटी है, कभी रामकृष्ण विवेकानंद के बीच घटी है, हजारों लाखों दफा घटी है। कुछ चमत्कार नहीं। इस जगत में चमत्कार होते ही नहीं, अज्ञान नहीं समझ पाता और चमत्कार समझ लेता है। सब चमत्कार अज्ञान से पैदा होते हैं। चमत्कार हो ही नहीं सकते। जो भी हो रहा है सब सत्य है, सब तथ्य है। इस जगत में सब तथ्य है, सब सत्य है। लेकिन जब हम नहीं समझ पाते तो चमत्कार हो जाता है। पूछा जाता है कि क्या दिव्य दृष्टि घबराने वाली होती? जैसे अर्जुन घबरा गया था, घबराने वाली हो सकती। अगर पूर्व तैयारी ना हो तो अचानक पड़ा हुआ सुख भी घबरा जाता है। लॉटरी मिल जाए तो पता चलता। गरीबी बहुत कम लोगों की जान ले पाती है। अमीरी एकदम से टूट पड़े तो आदमी मरी जाए। मैं कहानी निरंतर कहता रहता हूँ कि एक आदमी को लॉटरी मिल गई। उसकी पत्नी बहुत घबराई क्योंकि एकदम 5 लाख रुपए मिल गए थे। वो बहुत डरी और उसने सोचा कि पति तो अभी दफ्तर गया है, वो किसी दफ्तर में क्लर्क, वो लौटेगा, 5 रुपए भी मुश्किल से मिलते हैं, 5 लाख, पता नहीं झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। तो पास में चर्च था, वहां गई और पादरी से कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूँ, पति लौटते होंगे, आते से एक बड़ी खतरनाक खबर देनी है कि 5 लाख की लॉटरी मिल गई। कहीं ऐसा ना हो कि उनके हृदय पर आघात ज्यादा पड़ जाए। उस पादरी ने कहा घबराओ, मैं आ जाता हूँ। पादरी आके बैठ गया। तो पत्नी ने कहा कि करेंगे क्या? उसने कहा कि इस सुख को इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा, टुकड़ों में देना पड़ेगा। आने दो पति को, इंतजाम मैंने योजना बना रखी है। पति आया तो उसने कहा कि तुम्हें पता है 50,000 रुपए तुम्हें लॉटरी में मिल गए। सोचा कि पहले 50,000, जब 50,000 सह लेगा तो कहेंगे नहीं लाख, जब लाख भी सह जाएगा देखेंगे नहीं मरता है तो 1.5 लाख, ऐसा बढ़ेंगे। लेकिन उस क्लर्क ने कहा कि 50,000 मिल गए हैं। सच कहते हैं अगर 50,000 मिल गए तो 25,000 तुम्हें चर्च को देता हूँ। हार्ट फिल हो गया पादरी। 25,000 उसने कहा, क्या कह रहे हो? 25,000 इकट्ठे पड़ गए उसके। अर्जुन पर जो घटना घटी वो बहुत आकस्मिक। सारीपुत्र या मोगलान पर जो घटना घटी आकस्मिक नहीं थी, उसकी बड़ी पूर्व तैयारियां थी। जो लोग ध्यान की दिशा में यात्रा कर रहे हैं उनके लिए दिव्यता का अनुभव कभी भी घबराने वाला नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने ध्यान की दिशा में कोई भी यात्रा नहीं की है उनके लिए दिव्यता का प्राथमिक अनुभव बहुत घबराने वाला, बहुत सेटरिंग, क्योंकि इतना आकस्मिक है और इतना आनंदपूर्ण है कि दोनों बातों को ही सहना मुश्किल हो जाता। इतना आकस्मिक है, इतना आनंदपूर्ण है कि हृदय की धड़कन रुक सकती, ठहर सकती, प्राण अकुला जा सकता। दुख कभी इतना नहीं घबराता क्योंकि दुख की हमारी आदत होती, सदा तैयारी होती। दुख तो रोज ही हम भोगते, सुबह से सांझ तक दुख में ही जीते, दुख ही दुख में पलते हैं और बड़े होते। दुख हमारा ढंग है जीने का। सिर्फ बड़े से बड़ा दुख आ जाए तो भी हम 2-4 दिन में निपट जाते, फिर अपनी जगह लौट आते। लेकिन सुख हमारे जीवन का ढंग नहीं है। अगर छोटा सा भी सुख आ जाए तो रात की नींद हराम हो जाती, चैन खो जाती। और अर्जुन पर जो सुख उतरा वो साधारण सुख न था, वो आनंद था और एक क्षण में उतर आया था। उसकी इंटेंसिटी बहुत, वो घबरा गया और चिल्लाने लगा कि बंद करो, वापस लो, मेरी सामर्थ्य के बाहर है। ये देख, स्वाभाविक था, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। बहुत मजे की बात है लेकिन ऐसा ही है। दुनिया में इतने शक्तिशाली लोग तो बहुत हैं जो बड़े से बड़े दुख को झेल लें, इतने शक्तिशाली लोग बहुत कम हैं जो बड़े सुख को झेल लें। प्रार्थनाएं हम सुख के लिए करते हैं, लेकिन अगर एकदम से मिल जाए तो पता चले कि हम चिल्लाएं कि बस बंद करो, ये नहीं सहा जा सकेगा, इसे वापस लौटा दो। इसलिए भगवान भी इंस्टॉलमेंट में सुख देता है, क्षण क्षण, धीरे धीरे, मुश्किल से, बहुत रो, बहुत चिल्लाओ, बहुत मांगो, धीरे धीरे। और जब कभी आकस्मिक घट जाती है घटना बड़ी तीव्रता के किसी क्षण में तो घबराने वाली हो सकती है। पहले प्रश्न का दूसरा हिस्सा रह गया था। विनाशाय से दुष्कृताम से आप अर्थ लेते हैं दुष्टों का नाश नहीं परिवर्तन, लेकिन कृष्ण ने बहुत से दुष्टों का वध क्यों किया, उन्हें परिवर्तित क्यों नहीं, ये भी समझना चाहिए। हमें जो वध दिखाई पड़ता है कृष्ण के लिए वो वध नहीं है। जो भी गीता को समझते हैं समझ सकेंगे। हमें जो वध मालूम पड़ता है वो कृष्ण के लिए वध नहीं है। एक, कृष्ण की तरफ से न कोई मारा जाता है न कोई मारा जा सकता है, फिर कृष्ण क्या कर रहे हैं? लेकिन हमें तो दिखाई पड़ता है कि उन्होंने किसी राक्षस को, किसी पूतना को, किसी को मार डाला। इसको समझने के लिए थोड़े गहरे जाना पड़ेगा और समझ के बाहर के कुछ सूत्र भी ख्याल में लेने पड़ेंगे। अगर इसे ठीक से धर्म के पूरे विज्ञान की भाषा में समझें
इसका मतलब केवल इतना हुआ कि एक विशेष राक्षस या विशेष दुष्ट के संस्थान को नष्ट कर दिया, एक विशेष दुष्ट के संस्कारों के जाल को, शरीर को, चित्त को पूरी तरह नष्ट कर दिया और उसके भीतर की आत्मा को उसके पुरानी आदतों के जाल और संस्कारों से मुक्त कर दिया। धर्म के अर्थों में इतना ही होगा। और अगर कृष्ण को ऐसा दिखाई पड़ता है कि यह आदमी इस शरीर के साथ रूपांतरित नहीं हो सकता, तो इसके लिए नए शरीर की यात्रा पर भेज देना सहयोगी होता है। अगर ये शरीर उतनी जड़ता को उपलब्ध हो गया है कि अब इसमें परिवर्तन असंभव है, इसे नया शरीर मिल जाए तो आसान होंगे। जैसे एक बूढ़े आदमी को अगर स्कूल भेजना हो, एक 70 साल के आदमी को अगर प्राइमरी स्कूल में भर्ती कराना हो, तो जिस दिन विज्ञान के पास सुविधा हो जाएगी हम भी वही करेंगे जो कृष्ण ने किया। विज्ञान के पास धीरे धीरे सुविधा होती जा रही है, तब हम इस बूढ़े आदमी को प्रौढ़ शिक्षा में भर्ती ना करेंगे, बल्कि इस बूढ़े आदमी को नया बच्चे का शरीर देना चाहेंगे। क्योंकि प्रौढ़ को शिक्षित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतना शिक्षित हो चुका होता है, उसकी स्लेट पर इतना लिखा जा चुका होता है कि अब उस पर नए अक्षर की रेखाएं खींचनी बड़ी कठिन हो जाती है। वो खींच भी जाए तो दिखाई भी नहीं पड़ती। और आदतों का जाल इतना घना हो जाता है कि उन आदतों के जाल से छूटना मुश्किल हो जाता है। समझ में भी आ जाए तो भी आदतों का जाल पीछा करता है, ख्याल में भी आ जाए तो भी आदतों का जाल पीछा करता है। इसलिए ये बड़े मजे की बात है कि रावण राम के हाथों से मर के धन्यवाद दे पाता है, कृष्ण के हाथों से जो मरे हैं वे भी धन्यवाद दे पाते हैं। बहुत गहरी अंतरात्मा में उनके धन्यवाद टूटता है। एक जाल टूटा, एक जाल नष्ट हुआ और एक नई यात्रा काखा गा से। लेकिन हमें तो यही दिखाई पड़ेगा कि मार डाला उस आदमी को। अगर मेरी तरफ से समझे तो मैं कहूंगा नई जिंदगी दी उस आदमी को, नई शुरुआत दी उस आदमी को, उसकी यात्रा को फिर काखा गा से शुरू किया। सफेद क्लीन स्लेट दी, साफ सुथरी उसे स्लेट दी। कृष्ण के हिसाब में या मेरे हिसाब में कोई मरता नहीं, मरने का कोई उपाय नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंसा करने निकल जाएं और किसी को भी मार। हाँ, उस दिन आपको मारने की आज्ञा दी जा सकती जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि कोई मरता नहीं। लेकिन ध्यान रहे, उस दिन मरने की भी खुद की तैयारी इतनी ही होनी चाहिए, तभी पता चला समझा जाएगा। तो कृष्ण वो तैयारी पूरी दिखाते हैं। मौत के मुंह में वो जगह जगह उतर जाते हैं। वही कसौटी, छोटा सा बच्चा है, भयंकर सर्प से जूझ जाता है। छोटा सा बच्चा है, महाशक्तिशाली राक्षसों से उलझ जाता है। क्या खबर क्या दे रहा है? वो खबर केवल इतनी दे रहा है कि मरता कोई नहीं। मौत एकमात्र असत्य है, द ओनली इल्यूजन, एकमात्र भ्रम है, एकमात्र माया है जो है नहीं और दिखाई पड़ती। मृत्यु यदि असत्य है, हम शरीर को बदलने की भी जरूरत अनुभव कर सकते। ऐसा समझिए, आपकी एक किडनी खराब हो गई है और डॉक्टर उसे अलग करके दूसरी किडनी लगा देता, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन एक अंश में आपका शरीर बदल दिया गया, आपका हृदय खराब हो गया और आपको दूसरा फेफड़ा प्लास्टिक का लगा दिया जाता, एक अर्थ में आपका शरीर बदल दिया गया। अभी हम पार्ट्स में बदल पा रहे हैं, लेकिन आज नहीं कल हम पूरे शरीर को बदल पाएंगे, इसमें कठिनाई नहीं। अभी तक प्रकृति शरीर को बदलती थी। कृष्ण के जमाने तक में विज्ञान इतना विकसित न था कि वो वैज्ञानिक को कहते कि इस राक्षस के शरीर को बदल दो। प्रकृति को ही सौंपना पड़ता, गर्दन काट के प्रकृति को सौंप देते कि बदलो। भविष्य में इस बात की संभावना हो जाएगी कि अगर हम किसी अपराधी को, किसी क्रॉनिक क्रिमिनल को, किसी ऐसे आदमी को कि जिसको किसी तरह नहीं बदला जा सकता, सजा नहीं देंगे, उसके पूरे शरीर को रूपांतरित कर देंगे। ये आदमी की विज्ञानशाला में भी कल हो सकेगा, तभी हम कृष्ण को पूरा समझ पाएंगे। उसके पहले समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत साफ तथ्य नहीं है। इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि दुष्टों को नष्ट किया, मैं मानता हूं दुष्टों को रूपांतरित किया। सिर्फ रूपांतरण की यात्रा पर वे भेज दिए गए, वे प्रकृति की प्रयोगशाला में वापस लौटा दिए गए, प्रकृति की वर्कशॉप में वापस भेज दिए गए कि कृपा करके इनको फिर से शरीर दो, फिर से आंखें दो, फिर से मन दो, ताकि इनकी फिर से नई यात्रा शुरू हो सके। नए शरीर पर मिलने से जो हमारे अगले जन्म का सॉफ्टवेयर बॉडी यानी माइंड एंड इंटेलेक्ट है वो तो चेंज नहीं होता, वो अपने आप नहीं बदल जाता। लेकिन कृष्ण जैसे आदमी के हाथ से मरने का मौका मिले तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है। सभी को नहीं मिलता, बहुत पुण्य कर्मों के फल से मिलता है। साधारणता नहीं बदल जाता,
अगर एक आदमी मरता है तो शरीर ही बदलता है, उसके भीतर का और कुछ भी नहीं बदलता।